नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं जैवलिन के फाइनल राउंड के लिए। बहुत ही शानदार थ्रो उनकी तरफ से फेंका गया 89.34 मतलब अपना पिछला ओलंपिक का जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। चोपड़ा भाई नीरज चोपड़ा इन द हाउस। पहले ही 8 मीटर हो गए कम से कम। देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। करनी चाहिए ऐसे पाकिस्तानी मतलब के बुरा तो लग रहा है कि यार पाकिस्तानी किसी प्लेयर को मतलब के अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। नहीं पहुंच पा रहा कोई भाई। देखिए यार, ये मेरे इंडिया- ख्याल इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कैसे पहले ही टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर भाई क्वालिफाई किया है। ग्रुप ए ग्रुप बी में भाई नीरज चोपड़ा ने टॉप पे क्वालिफाई किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भाई अपने अरशद नदीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और शायद वो उम्मीद नीरज चोपड़ा से कम हो सकती है। नीरज चोपड़ा उनकी उम्मीद को खा जाएंगे, पाकिस्तान को जो है खा जाएंगे नीरज चोपड़ा। से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बोल रहे थे। और क्या वीडियो चलिए देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं जैवलिन के फाइनल राउंड के लिए। बहुत ही शानदार थ्रो उनकी तरफ से फेंका गया 89.34 मतलब अपना पिछला ओलंपिक का जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। चोपड़ा भाई नीरज चोपड़ा इन द हाउस। पहले ही 8 मीटर हो गए कम से कम पहले होगा। थ्रो में उसने कर दिया कि दैट्स इट। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। क्वालिफाई कर लिया भाई पहले ही जो उसमें। नीरज चोपड़ा ने पूरे पाकिस्तानी 23 करोड़ बंदों का जो एक सपना था 29 साल के बाद पाकिस्तान कोई मेडल जीतेगा, वो तोड़ के चकनाचूर कर दिया। ट्रेनिंग की वीडियो देखी है कि वो घर नहीं जाते और अपने तकरीबन 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। नीरज चोपड़ा के ऊपर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन करोड़ों रुपया खर्च करती है। चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान में इस गेम के बारे में किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। आप किसी से पूछेंगे वो आप कहेंगे नहीं मुझे इस पर इल्म ही नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। मैं कहूँगी कि बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करिए और हम लोग क्या करें। हम लोग खाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं। कुछ एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है और मेरे से महबे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। यार क्या शुरू करूं, मैं तो चिल्ला रही थी नीरज 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 कर रही थी और ऐसा ही हुआ। पहले ही अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं मेन जैवलिन के फाइनल के लिए 89.34 के पहले थ्रो के साथ। तो भाई करनी चाहिए ऐसे पाकिस्तानी मतलब के बुरा तो लग रहा है कि यार पाकिस्तानी किसी प्लेयर को मतलब के अपने नाम करना चाहिए था इस तरीके से डायमंड लीग को। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए न्यूट्रल पर्सन मैं ये कहूँगी कि बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करिए और हम लोग क्या करें। हम लोग खाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और का पूरे पाकिस्तान को था इंतजार। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आज का दिन का इंतजार था। बाकी मुल्कों को तो दूसरे दिनों का इंतजार हुआ क्योंकि उनके पास एथलीट्स हैं। उनको पता है कि उनके एथलीट जीत सकते हैं। वो हर दिन ओलंपिक्स का बड़े गौर से देख रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई। उसने 86.59 मीटर की थ्रो फेंक के फाइनल के अंदर जगह बना ली। अरशद नदीम की मैं बात कर रहा हूं भाई, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। फाइनल तक गया, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। यहाँ पे 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1992 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स का मेडल जीता था। तो 32 साल का जो इंतजार है वो जिसको कहते हैं ना अरशद नदीम के बलबूते पे आ रहा है कि अरशद नदीम हमें यहां से आगे पहुंचाएगा। लेकिन अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिसको कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। और फिर जर्मनी का भी एक बंदा है। तो अरशद नदीम ने थ्रो तो अच्छी फेंकी। क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। आज इस दफा का जो नया रूल आया हुआ है हर गेम के अंदर
इस दफा इसके अंदर 84 मीटर की थ्रो जिससे उसकी कम हुई वो एलिमिनेट था, जिसकी 84 मीटर से ज्यादा थ्रो थी वो क्वालिफाई होंगे। और शुक्र है कि अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। नहीं पहुंच पा रहा कोई भाई। देखिए यार, ये मेरे इंडिया- ख्याल इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान, नीरज अरशद नदीम। चोपड़ा और अरशद नदीम। आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड, पाकिस्तान सिल्वर, सोचिए आप, हिस्ट्री विल बी मेड। ये हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता ना ऐसा पहले कि इंडिया गोल्ड और पाकिस्तान सिल्वर, और ऐसा चल रहा है। लेकिन जेवलिन में अगर ऐसा हो गया, और लास्ट मजा आ टाइम भी जाएगा। जब थे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बात हो रही थी इनकी, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से इनको दूसरा भागने की जरूरत ही नहीं है, पहली थ्रो में देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का जो दस्ता है और इसकी तैयारियां कैसी हैं, अब ये देखिए स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। और पाकिस्तान का जो बजट है इसके लिए वो 1.9 बिलियन है, जबकि भारत 29 बिलियन का इसका बजट है इसके लिए। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं टोटल 7 इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत का 117 रुकनी दस्ता है। इसी तरह से अगर गेम्स की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम्स में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत 16 गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और मेडल्स इन लास्ट इवेंट भारत के साथ हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मेडल नहीं है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो भी ऐसे ही गुजर गया। सैड और अनफॉर्चुनेट है कि जहां पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 10,600 एथलीट 205 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान की तरफ से 7 सिर्फ एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भी एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई आखिरी नंबर पे आ रहा है, कोई सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है। ये जो 7 का फिगर है ये बताता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। और ये जो लास्ट नंबर पे हमारे एथलीट स्विमिंग की बात कर रहे हैं, शूटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें अगर नजर आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर टैलेंट किस तरह का है। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि ओलंपिक्स में हमारा एक एथलीट भी ना हो। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया तो ये है कि 7 एथलीट हैं, उनको केटर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए 11 ऑफिशियल्स गए हैं। ये बात भी पूरी दुनिया में एक मिसाल रखती है कि वो 7 प्लेयरों को 11 बंदे मैनेज कर रहे हैं। वो किस लिए गए हैं और क्या मैनेज कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। यहाँ पर तो बिजली के हवाले से जो है वो धरने हो रहे हैं, और वाकई में सही धरने हो रहे हैं। हमारे पास है क्या, या लोग किराए देने के लिए नहीं है, और बिजली के बिल जो है वो जिस तरीके के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और बाकी महंगाई सबके सामने। ऐसे में स्पोर्ट्स है कहाँ पे? स्पोर्ट्स को पूछने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? तो भाई नीरज चोपड़ा भाई, आज उनका क्वालिफिकेशन का मैच था 6 अगस्त को। और भाई ग्रुप थे भाई 2, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो उसमें हमारे जिन्ना साहब थे, तो एक जिन्ना थे हमारे। तो भाई वो जो है पाकिस्तान वाले जिन्ना नहीं भाई, किशोर जिन्ना इंडिया के जैवलिन थ्रो पे भाई उन्होंने क्वालिफाई किया था। पीछे 2 डायमंड लीग हुई जिसमें उन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। तो उनमें भाई 84 मीटर जो है थ्रो जो है फेंकना था कम से कम, लेकिन उनका थोड़ा कम रहा। लेकिन भाई नीरज चोपड़ा ने भाई 89.34, मतलब 89 की लाइन में भाई और कोई खिलाड़ी था भी नहीं, अकेले नीरज चोपड़ा थे भाई जिन्होंने इसको पहले ही शॉट में भाई क्वालिफाई कर दिया। दोस्तों बड़ा मजा आया भाई, बड़ा अच्छा लगा। और पाकिस्तान के लोग भाई परेशान चिल्ला रहे, क्योंकि भाई पाकिस्तान के भाई लास्ट मतलब 92 के अंदर आया था। 32 साल से पाकिस्तान ने कोई मेडल भाई सिंगल मेडल तक पाकिस्तान ने नहीं जीता है। और भाई इंडिया के जो है 117 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ओलंपिक, और पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं भाई। ये चीज़ दिखाता है कि आपका देश कितना डेवलप है, कितना आपके खिलाड़ी को जो है सहायता मिल रही है, उनको मदद मिल रही है ताकि अपने आप को गेम को इम्प्रूव कर सके। तो भाई पाकिस्तान में मात्र 7 और इंडिया में सिर्फ 117 खिलाड़ियों जो पार्टिसिपेट किया था। तो भाई नीरज चोपड़ा का इतना बढ़िया रहा भाई हमारे साथ में। विनेश फोगाट जी आज जो शाम को अपना सेमीफाइनल भी खेलेंगी वो। दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और कमेंट में बताइएगा भाई नीरज चोपड़ा क्या जीतने वाले, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज।